मराल ओवरसीज के एचआर मैनेजर मनोज ठक्कर ने वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल के संवाददाता जाकिर खान से खास चर्चा की। चर्चा में मुख्य बिंदु श्रमिकों के विषय पर बात की गई। प्रबंधक और श्रमिक एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों में संतुलन बना रहेगा तो प्रबंधक और श्रमिकों को मिलजुल कर आपसी तालमेल से कार्य करना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सब एक श्रमिक हैं। चर्चा में आगे भूतपूर्व में कुछ वर्ष पूर्व एक गारमेंट यूनियन भी प्रारंभ की गई थी। इस संदर्भ में बात की गई। मैनेजर द्वारा बताया गया लगभग 15 वर्ष पूर्व एक गारमेंट यूनियन भी प्रारंभ की गई थी, जिसमें लगभग 800 से 900 श्रमिकों को रोजगार दिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश उद्योग को बंद करना पड़ा और कंपनी ने अभी तक 2000 के करीब समय कार्यरत है। मनोज ठक्कर जी द्वारा एक संदेश दिया गया है कि हम सबको धैर्य निष्ठा के साथ अपना कार्य करना चाहिए। आज हम बात करते हैं नर्मदा क्षेत्र के अति विशिष्ट मराल ओवरसीज लिमिटेड प्रबंधन के सहायक उपाध्यक्ष एचआर मैनेजर मनोज जी ठक्कर से। सर, आपके यहाँ वर्तमान में कितने श्रमिक और स्टाफ के लोग काम करते हैं? इस वक्त लगभग 2000 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे कार्यरत हैं। अभी वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधन को और श्रमिकों को दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां आ रही है, तो आपको प्रबंधन के हिसाब से क्या चुनौतियां आ रही है? प्रबंधन और वर्कर चूंकि दोनों ही एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसके बिना कोई उद्योग चल नहीं सकता, चलता भी नहीं है, तो दोनों के लिए समान चुनौतियां हैं। वर्तमान में कोरोना के समय में जहाँ पे औद्योगिक उत्पादन को बनाना, उसके बाद उसको बाजार में बेचना, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना और वापस से बाजार में जाना अपने आप में चुनौती है। वैसे ही श्रम शक्ति को भी कार्यस्थल पर लगाना और उनका उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये भी अपने आप में चुनौती है। आज के काल में सबसे बड़ी चुनौती यही है। और यदि हम बात करें बाकी चुनौतियों की, तो औद्योगिक शांति रहे, औद्योगिक एकता बनी रहे, पारिवारिक एकता बनी रहे और सब लोग मिलजुल कर काम करें और एक लक्ष्य को प्राप्त करें, ये चुनौती हमेशा से रही है और आज भी है। ये मराल ओवरसीज निर्माण क्षेत्र का गौरव कहा जाने वाला औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा यूनिट और सबसे पुराना है। इसमें सर गारमेंट्स में भी गारमेंट्स एक यूनिट थी और उसमें भी सैकड़ों हजारों श्रमिक कार्य करते थे, और गारमेंट्स यूनिट क्यों बंद हो गई साहब? मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इस मराल ओवरसीज जो इलेक्ट्रिक भिलवाड़ा ग्रुप की कंपनी है, हम लोगों ने यह गारमेंट शुरू किया था और मैं शायद पहले लोगों में से था जिन्होंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम हमने शुरू किया था। और गारमेंट में लगभग मेरे पास में 800 से 900 स्थानीय लोग काम कर रहे थे। वैसे मैंने पहले ही बताया, उस जमाने में यानी कि आज से 15 साल पहले वहाँ पर एक आम श्रमिक की तनख्वाह औसतन 15,000 रुपये के आसपास थी। लेकिन जैसा कि होता है यहाँ पर इस क्षेत्र में कतिपय कारणों से एक औद्योगिक शांति को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा और उस एक एक्टिविटी के कारण, हम श्रम एक्टिविटी बोलते हैं, उसके कारण वो उद्योग जो है अपने आप को कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं बना पाया और अंततः उसे फिर बंद करना पड़ गया। निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए मां नर्मदा पास में ही है, सड़क की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है और यहाँ कुशल और मेहनती मजदूर वर्ग भी है। बावजूद इसके इस क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद में, इतनी बड़ी यूनिट होने के बाद भी जो जिले और को विकास चाहिए था वो नहीं मिला। तो सर हम ये चाहते हैं कि क्या हमारी सोच है और हमारी मांग भी क्षेत्र के लोगों की कि मराल ओवरसीज ग्रुप के पास जो जमीन और जो व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें आप कुछ नया कुछ यूनिट वगैरह या और कुछ संभावनाएं तलाश कर रहे हैं क्या साहब? मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मराल में आज की बात यदि मैं करूँ तो लगभग 80% जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश संबंधित है। आसपास के लोगों के लिए हमने बहुत बड़ी योजना के तहत यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया है और निश्चित है उससे इस क्षेत्र का विकास भी हुआ है और आसपास के लोगों को न सिर्फ रोजगार मिला, आसपास की दुकानों का, व्यापारियों का, किराए के मकानों का, यातायात के साधनों का और अन्य कई विकास उद्योग के साथ में होते हैं जो हमने पहले भी किया। आने वाले समय में निश्चित ही ये विचार हमारा चल रहा है कि हम आने वाले दिनों में कंपनी में कुछ एक्सपेंशन हम सोच रहे हैं करेंगे
हो सकता है कि आने वाले दिनों में यदि सभी चीज़ें सकारात्मक रूप से रही, खासकर औद्योगिक शांति जिसके लिए आज ये पूरा क्षेत्र चिंतित है, क्योंकि जो कहते पहले लोग यहाँ पर जो अशांति फैला रहे हैं क्षेत्र में, उसको लेकर निश्चित रूप से सारे निगरानी औद्योगिक क्षेत्र में एक चिंता का गहरा विषय है। तो यदि सब कुछ सकारात्मक होता है तो निश्चित ही हम निकट भविष्य में एक्सपांशन के लिए यहाँ आसपास कहीं विचार जरूर कर सकते हैं। सर, श्रमिकों को आप क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं कि जिससे उनका मनोबल भी बढ़े और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और उनके जीवन यापन में कोई कठिनाई और परेशानी नहीं आए और वो भी अपना मिल प्रबंधक के साथ मिलकर कार्य सुचारू रूप से कर सकें, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, हम सभी कर्मचारी हैं, मैं भी एक श्रमिक हूँ। जो श्रम करता है वो श्रमिक है। आप एक पत्रकार की तरह श्रम करते हैं तो आप भी एक श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी में आते हैं। हम लोग श्रमिक हैं और हम लोगों का एक ही काम होता है, जब हम घर से निकलते हैं, निकलेंगे या निकलना चाहिए, जब निकलते हैं तो हम लोग एक ध्येय लेके निकलते हैं कि हम जब फैक्ट्री जाएँ तो जितना समय हम कारखाने में है उतना समय हमें अनुशासित तरीके से, पूर्ण समर्पण के भाव से और ये मानते हुए कि जहाँ हमें रोजगार मिल रहा है उसके भी हित लाभों का हम ध्यान रखें। और वो लोग जो निजी स्वार्थों के खातिर हम लोग को भड़काकर, हमें गलत जानकारी देकर, आधी जानकारी देकर, हमें प्रबंधन के, कंपनी के, कारखाने के जो लोग हमें रोजगार दे रहे हैं उनके ऊपर भड़काते हैं, उनके बहकावे में हम नहीं आए। कम से कम हम लोग सत्य को जानने का प्रयास करें कि सच क्या है, क्योंकि बाहर के लोग निश्चित रूप से कभी भी सही बात जानते भी नहीं है और बताते भी नहीं है। तो हमारा दायित्व है कि हम प्रबंधन से बिल्कुल नजदीकी से बातचीत करें और सत्य को जानने की कोशिश करें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम अपना स्वयं का, समाज का और इस पूरे क्षेत्र का विकास हम न कर पाए, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक, धन्यवाद जी। नमस्कार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।